साथिया तूने धोखा दिया। किस्मत के साथ साथ नसीब भी जुड़े हुए हैं। हमें उन लोगों ने धोखा दिया जिनसे हमने इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत की। आप अभी तक सोई नहीं है? नींद नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वक्त देखा है तुमने? इस वक्त कहाँ से आ रही हो तुम? निकलते निकलते लेट हो गई। बहुत कोशिश की कि जल्दी उठ जाऊं, मगर आते आते ही टाइम लग गया। आपको तो पता ही है ये जॉब के मामलात। तुमने जॉब स्टार्ट कर दी? मुझे तो नहीं बताया। बताया तो था आपको कि हमजा के ऑफिस में जॉब स्टार्ट कर दिया, और अल्लाह जाते ही हमजा ने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी हैं कि सर खुजाने का भी वक्त नहीं मिलता। फलक, तुमने हमजा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया? बताया तो था आपको। कब 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 बताया था तुमने मुझे? अच्छा, नहीं बताया आपको? जहन से निकल गया होगा, भूल गए होंगे। खैर, हमजा ने मुझे जॉब ऑफर की तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। सोचा घर बैठे बैठे क्या करना है तो जॉब ही कर लेती हूँ। फलक, तुम हमजा का ऑफिस कैसे ज्वाइन कर सकती है? तुम जानती हो ना मेरे और हमजा का रिश्ता खत्म हो चुका है। हाँ जानती हूँ, लेकिन आप लोग के ब्रेकअप का मेरी जॉब से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्यों नहीं है? हमजा ने मुझ पर इतने घाटिया और घिनौने इल्जाम लगाए हैं फलक। क्या उसके बाद भी तुम्हारा ज़मीर तुम्हें गवारा करता है कि तुम इस शख्स के यहाँ जॉब करो जिसने मेरे किरदार पे कीचड़ उछाला है, बुरा भला हुआ है तुम्हारी बहन को? आप ही देखिए, मेरी बात सुने, मुझे अपने पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व ना करें आप। पहले ही बहुत हो चुकी हूँ मैं। कितना समझाने की कोशिश करती रही कि जो हमजा कह रहा है वैसा करें, आप कबीर से दूर रहें, कबीर के पास जॉब मत करें, मगर तब आपने किसी की सुनी नहीं, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। फलक, तुम क्या कह रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ आप ही। अगर आप कबीर की कंपनी में काम कर सकती हैं तो मैं हमजा की कंपनी में काम क्यों नहीं कर सकती? कबीर मेरा एक्स हस्बैंड है और हमजा आपका एक्स फियांसे है, तो बात तो दोनों तरफ से एक ही है ना। और वैसे भी आप दोनों का रिश्ता खत्म होने के बाद अगर मैं हमजा की कंपनी में काम कर रही हूँ तो इससे आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। थकी हुई आई थी और आपने बहस शुरू कर दी। चेंज करने जा रही हूँ मैं। कहा था आपसे, आपके घर वाले आपकी बात का यकीन ही नहीं करेंगे। नवाल आपे को देखकर कोई इस बात का यकीन ही नहीं कर सकता। इतनी फरिश्ता सिर्फ इंसान बनती है ना, उनकी सच्चाई क्या है वो तो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं ना। और देखिए जरा कितनी चालाकी दिखाई है ना। जैसे ही उन्हें लगा कि आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, वहां बच्चों और आंटी को अपने हाथ में कर ली। पता नहीं कान भरती रही होंगी, इसलिए तो आपके खिलाफ हो गए, आपकी बात नहीं सुनना चाहते। ठीक कह रही हो। अम्मा और बच्चों को मेरी किसी बात का यकीन नहीं है, उनको लगता है कि मैं गलत हूं। वो आपकी शादी किसी और से होने ही नहीं देंगे, तो बेहतर ये है कि आप अपने घर वालों की बात मान लें। हरगिज़ नहीं, मैं नवाज से शादी नहीं करूंगा। एक बात कहूँ हमजा, आप एक ऐसी लड़की डिजर्व करते हैं जो आपको अंडरस्टैंड करे, आपके साथ चले, आपको समझे। जी हेलो। हमजा, ये जो तुमने इतना मेस क्रिएट किया है ना, मैंने मामा को बता दिए सब, और वो इस वक्त बहुत गुस्से में है। वो अभी जा रही है तुम्हारी शादी की डेट तय करने के लिए। तो रोके ना उन्हें, उनको बोले अभी ना जाए, मैं शाम को आऊंगा फिर बैठ के बात करेंगे। क्यों मना करूं मैं उनको? जो तुमने इतना गलत किया है उसको किसी ने तो ठीक करना है ना। मेरी बात सुन। किसी को आपकी परवाह नहीं है, कि बात सुनना ही नहीं चाहते। मैं तो यही कहूंगी हमजा, आप उनकी बात मान लें, जस्ट सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड।
चलो फलक, कहाँ? मैं बताता हूँ। बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम आंटी। ये यहाँ पे क्या कर रही है? इसे मैं ला रहा हूँ। ठीक है, चलो। मैं आपके साथ नहीं चल रहा। देखो हमजा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम थोड़ी सी लचक दिखाओ तो मैं और मामा मिलके उससे बात कर लेंगे और नवाल को मना लेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप मुझे क्यों एक ही बात के लिए बार बार फोर्स करती हैं? मैंने आपसे एक दफा कह दिया, मैं नवाल से शादी नहीं करूंगा। दैट्स इट। नवाल से शादी नहीं करनी है तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? फलक, मैं फलक से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो तुम हमजा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। क्या सोच के तुमने ये फैसला लिया है? मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। मेरी और नवाल के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और सोचती है। और मेरे हिसाब से शादी उसी के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी और फलक की अंडरस्टैंडिंग है? जी बिल्कुल है, ऐसे ही लगता है मुझे। मैं फलक को बहुत अच्छी तरह जान चुका, ये भी मुझे जानती है। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छी तरह समझती। तो और क्या चाहिए? इसीलिए मैंने फैसला किया है कि फलक मेरी लाइफ पार्टनर बनने के लिए बेस्ट चॉइस। तुम कोई भी फैसला करो, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। फौरन इसको जाके घर छोड़ाओ। क्यों? आखिर इसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है इसमें? मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता कबीर और खानदान के साथ इस लड़की ने क्या किया है? तुम्हारे सामने नहीं है। जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देके बेइज्जती कर दी उस खानदान की। और आलिया के साथ क्या किया? बेचारी आलिया, इसे इल्जामात लगाए कि वो बेचारी बीमार हो गई है। हाँ, सबसे बड़ी बात है हमजा, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, कुंवारे हो, और तुम चाहते हो कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि तुम एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करने जा रहे हो? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। आई नेवर एक्सेप्ट इट। कि ममा ये सब झूठ है। इसने किसी के साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि इसके साथ जुल्म हुआ है, इसके साथ ज्यादती हुई है। और आलिया भाभी, आप उनकी बातों पे यकीन क्यों करती हैं? आपको तो इसके साथ हमदर्दी होनी चाहिए, और आप उल्टा उसी को कसूरवार कह रही हैं। क्योंकि कसूरवार है ये, तुम्हें बस नजर नहीं आ रहा। आलिया को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो बेचारी किसी पर जुल्म नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये लड़की तुमसे झूठ बोल रही है। तुम नवाल से ही शादी करोगे और ये मेरा आखिरी फैसला है। That's it। तो फिर मेरा भी आखिरी फैसला सुन लें आप। मैं नवाल से शादी नहीं करूंगा। शादी करूंगा तो सिर्फ फलक से। हमजा, हमजा मेरी बात सुनो ना। फलक, मामा ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए माफी मांगता हूं।
आपकी इस माफी से क्या मेरी तस्लीम कम हो जाएगी? आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मामा इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगी। जो वाकई बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपको अंदाजा नहीं है हमजा, आंटी की बातों से कितनी तकलीफ पहुंची है मुझे। इससे लगा जैसे जमीन बोझ कर गया, किसी ने मुझे काट दिया हो। I said I'm sorry, please। वो बहुत गुस्से में थी इसलिए उन्होंने ये सब कह दिया, वरना कभी ना कहती। आप बताएं, किस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है मुझे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमजा। इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कर लिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। और मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके दिलो दिमाग में चल क्या रहा है। तुम ठीक कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मामा से बात करने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। खैर, तो अब बता दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस समय एकदम से कोई फैसला नहीं कर सकती हूँ, और अभी जो कुछ आपके सामने हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं सोचना चाहती हूँ इस बारे में। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। इनकार या इकरार का पूरा हक है तुम्हारा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। चलें, तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। नवाज से शादी नहीं करनी है तो फिर किससे शादी करनी है तुम्हें? अलग मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया। मेरी और नवाल की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनती है। मैं कुछ और सोचता हूँ, वो कुछ और सोचती है, और आपको शादी उससे करनी चाहिए जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे मामा से बात करने से पहले तुमसे पूछ लेना चाहिए था। तो अब बता दो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बिल आखिर वो होने जा रहा जो मैं चाहती थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने वाली हमजा, वो मेरा हो जाएगा। देखो, तुम जो भी फैसला करो, अपने ज़हन में एक बात जरूर रखो कि मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। तुम चाहते हो कि मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि तुम एक तलाक याफ्ता औरत से शादी करने जा रहे हो? इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। हर एक बात का बदला लूंगी, भूलूंगी नहीं मैं। एक बार शादी हो जाने दे, देखे मैं आपके साथ करती क्या हूं। मम्मा प्लीज, आप क्यों जिद करें? क्या आपको मेरी खुशी अजीज नहीं? जिद मैं नहीं, जिद तुम कर रहे हो। किस माँ को अपने बेटे की खुशी अजीज नहीं हो? तुम्हारी खुशी अजीज है ना, तभी तो मैं कह रही हूँ नवाल बहुत अच्छी लड़की है। फिर आप यूं समझे कि मेरी खुशी फलक से शादी करनी। ऐसी लड़की से शादी करोगे? उसने अपनी बहन के साथ क्या किया? ऐसी लड़की किसी की सगी नहीं हो सकती। लोगों ने उसको पाला, पोसा, खिलाया पिलाया, सब कुछ दिया, और उनकी नेकी के जवाब में उसने ये किया उनके साथ। ऐसी एहसान फरामोश लड़की मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
दिया, तूने धोखा दिया।